आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक फलसूं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। आज का प्रकरण है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। तो भारत का जो प्राकृतिक मानचित्र है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर आज भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे। कुछ नदियाँ बरसाती नदियाँ होती है और कुछ नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। बरसाती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं बरसात के समय जिन इलाकों पर जिन स्थानों पर बरसात होती है वो पानी ढलान की ओर बहता है। जो पानी ढलान की ओर बहता है धीरे धीरे पानी का वेग बढ़ता है। पानी का जो वेग बढ़ता है वो वेग एक नदी का रूप धारण कर लेता है। तो वो जो नदियाँ होती हैं वो बरसाती नदियाँ कहलाती है। कुछ नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। सर्दियों के समय हिमालय में या भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में सर्दियों में जो बर्फ़ गिरती हैं वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती हुई 12 मास तक पानी की धारा के रूप में बहती है। वो 12 मास नदियाँ कहलाती हैं। तो आज इस भारत के उपमहाद्वीप का जो प्राकृतिक मानचित्र है इसमें हम हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब नदियाँ सिंधु नदी के अंदर मिलती है। ये नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं। एक होती मुख्य नदी, कुछ होती सहायक नदियाँ। मुख्य नदी जिसके अंदर पानी का वेग सबसे ज़्यादा होता है और कुछ सहायक नदियाँ होती है जो उस मुख्य नदी के अंदर मिलती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो वो सहायक नदियाँ होती हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये अंत में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन सब का मिलन वर्तमान में पाकिस्तान देश में होता है। तो कुछ नदियाँ आपके सामने इस प्राकृतिक मानचित्र में दिखाई दे रही हैं। ये झेलम है, नीचे इसके चिनाब, उसके नीचे रावी, उसके व्यास, ये सतलज। ये जो 5 नदियाँ हैं ये पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ये जो नदियाँ हैं ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये सब नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हुई। भारत का जो पंजाब प्रांत है उसमें 5 नदियों के बहने से ही उस भूमि का नाम पंजाब पड़ा। ठीक उसी प्रकार हिमालय से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। गंगा नदी जिस स्थान से निकलती है वो गोमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? गोमुख या गंगोत्री। और यमुना नदी जिस स्थान से निकलती है वो यमुनोत्री कहलाता है। तो गंगा नदी और यमुना नदी भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रयाग नामक स्थान है इलाहाबाद के पास। वहाँ पर इनका मिलन होता है। वहाँ पर क्या होता है? इनका मिलन होता है, संगम होता है। और कहते हैं प्राचीन काल में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का इस जगह मिलन होता था। तो संगम होता है यहाँ पर। तो ये प्रयाग नामक जो स्थान है यहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी भरता है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी
यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल यमुना की सहायक है, मुख्य नदी यमुना नदी, उसके अंदर चंबल उसकी सहायक नदी। उसी प्रकार से ये प्रयाग नामक स्थान पर गंगा यमुना का संगम हो जाता है। उसके बाद ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ये गंगा नदी का नाम पद्मा नदी है। क्या नाम है? पद्मा नदी। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी जीके का प्रश्न कई बार आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बांग्लादेश से बहती हुई ये गंगा नदी जिस सागर में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, उस स्थान का नाम है गंगा सागर। क्या नाम है? गंगा सागर। ये है गंगा सागर, जिसे वर्तमान में बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। उसी प्रकार भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये कुछ नदियाँ। ठीक उसी प्रकार से एक नदी है महानदी। क्या नाम है? महानदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कुछ नदियाँ थी, हमने पढ़ी उत्तर भारत की नदियाँ। अब है दक्षिण भारत की नदियाँ। क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ। अब देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, ये नदियाँ हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। कौन सी नदियाँ कहलाती हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ कहलाती हैं। तो ये नदियाँ जिस जगह जिस स्थान पर जो ढलान होता है वहाँ बहती हुई अपना रास्ता पार करती है और अलग अलग सागरों में, अलग अलग समुद्रों में जाकर गिरती है। तो आज इस प्रकरण में ये प्राकृतिक मानचित्र आपके सामने है। इस प्रकरण में आपको ये लिखना है कि उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं। उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी है और दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी है। उत्तर भारत की नदियाँ एक सारणी बनाना, उसके अंदर एक तरफ उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की नदियाँ। दूसरा प्रश्न गृहकार्य में करना है। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी है, ये सारणी बना के करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, इसे समझना है अच्छी तरह से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? ये प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। तो ये 3 प्रश्न आज के गृहकार्य रहेंगे। धन्यवाद।